नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि लाइव में और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। उत्तराखंड में प्रत्याशियों की पहली सूची जारी हो गई है। समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशियों की सूची को जारी कर दिया है। पहली लिस्ट में 11 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं और 11 जिलों के प्रत्याशियों की यह सूची जारी की गई है। तो समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशियों की सूची जारी की है जिसमें 11 जिलों में प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है। तो उत्तराखंड में प्रत्याशियों की ये पहली सूची है जो कि समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी की गई है। कुल 11 जिले हैं और इन 11 जिलों में अलग अलग विधानसभा सीटों से प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी किया गया है। तो 11 जिलों में ये सूची को जारी किया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से और इन 11 जिलों में आप देख सकते हैं कि 30 नाम इसके अंदर हैं। तो 11 जिले और 30 विधानसभा सीटों में इन नामों का ऐलान किया गया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशियों की सूची जारी की गई। वहीं देश में वैक्सीनेशन शुरू हुए 1 साल पूरा होने पर बीजेपी ने केंद्र सरकार की बड़ी उपलब्धि को बताते हुए वैक्सीनेशन के आंकड़ों को साझा किया है। तो फिर वहीं कांग्रेस को भी निशाने पर लिया। उत्तराखंड बीजेपी के मीडिया प्रभारी सुरेश जोशी ने रविवार को पत्रकार वार्ता करते हुए वैक्सीनेशन के देश में 1 वर्ष पूरा होने को केंद्र सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया। सुरेश जोशी ने यह कहा कि 140 करोड़ की आबादी वाले देश में यह विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम रहा है। तो वैक्सीनेशन को 1 साल पूरा हुआ है और 1 वर्ष पूरा होने पर केंद्र सरकार की बड़ी उपलब्धि सुरेश जोशी के द्वारा इसको बताया गया है। मीडिया प्रभारी हैं सुरेश जोशी, जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बात को सामने रखा। साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस के ऊपर हमला भी बोला, क्योंकि अभी तक प्रदेश की भी अगर बात करें तो 96 लाख लोगों को यहां पर वैक्सीनेट किया जा चुका है और वैक्सीनेशन को एक बड़ी उपलब्धि करार दिया है। तो डिजिटल नव परिवर्तन सभा का आज आखिरी दिन है, जिसमें कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने जनता के साथ संवाद किया है। आपके थिंक टैंक एक्सपर्ट माने जाते हैं गोपाल राय। आप पार्टी उत्तराखंड में काफी सक्रिय दिख रही है। 6 दिन में डिजिटल संवाद से लगभग 35 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हैं। यह बात गोपाल राय के द्वारा कही गई। तो दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं गोपाल राय, जिन्होंने इन बातों को कहा कि 6 दिन तक जो चला संवाद उसमें लगभग 35 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हैं। उत्तराखंड के अंदर तमाम प्राकृतिक संपदाओं के बावजूद उत्तराखंड के लोगों के तरक्की का रास्ता नहीं खुल रहा था। उत्तराखंड के गांव बेघर हो रहे थे, उत्तराखंड से पलायन हो रहा था, लोगों को उत्तराखंड के अंदर रोजगार के अवसर नहीं खुल रहे थे, उत्तराखंड के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई थी। अगर दूर दराज के गांव में अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो मां तड़पती हुई दम तोड़ देती थी, लेकिन हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाती थी। आज उत्तराखंड के अंदर आम आदमी पार्टी उनके लिए एक नया उम्मीद, नई अवसर, नए तरह के उत्तराखंड के निर्माण के नए पैगाम को लेकर के आई है। इसलिए आज उत्तराखंड के अंदर चारों तरफ, चाहे वो गंगोत्री हो, चाहे वो खटीमा हो, चाहे वो हरिद्वार हो, चाहे वो पिथौरागढ़ हो, उत्तराखंड के अंदर पहाड़ से लेकर के मैदान तक चौतरफा एक बात की चर्चा हो रही है कि हमने बार बार कांग्रेस भाजपा को देखा, एक बार आम आदमी पार्टी को मौका देना है, एक बार अरविंद केजरीवाल को मौका देना है, एक बार कर्नल कोटियाल को मौका देना है। ये आवाज क्यों गूंज रही है? आज ये उत्तराखंड के अंदर चौतरफा ये आवाज क्यों गूंज रही है? महिलाएं आज आम आदमी पार्टी को एक मौका क्यों देना चाहती हैं? आज बुजुर्ग आम आदमी पार्टी को एक मौका क्यों देना चाहते हैं? आज नौजवान आम आदमी पार्टी के परचम को लेकर के गांव गांव में डोर टू डोर क्यों घूम रहा है? आज उत्तराखंड के फौजी, उत्तराखंड के सैनिक क्यों आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हुए हैं? वो इसलिए खड़े हुए हैं कि इस हिंदुस्तान के अंदर आंदोलन के गर्भ से पैदा हुई आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर एक मॉडल खड़ा किया। तो कर्नल अजय कोटियाल का आज गंगोत्री दौरे का 5वां दिन है। सरकार में होंगे तो 1.5 लाख से ज्यादा युवाओं को हम नौकरी दिलवाएंगे, यह बात कर्नल अजय कोटियाल के द्वारा कही गई। गांव में कर्नल कोटियाल ने डोर टू डोर जनसंपर्क किया है। ग्रामीणों से अजय कोटियाल ने बातचीत की है और ग्रामीण प्रभावित भी नजर आए हैं।
आम आदमी पार्टी की सदस्यता भी ग्रामीणों ने ली है। सरकार में न रहते हुए 12,000 युवाओं को यूथ फाउंडेशन के जरिए नौकरी भी दिलवाई। कर्नल कोठियाल लगातार गंगोत्री के अलग अलग गांवों में जनसंपर्क कर रहे हैं। तो ग्रामीणों ने प्रभावित होकर के आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली है। आपको बता दें कि लगातार कर्नल अजय कोठियाल गांव में जाकर के जनसंपर्क कर रहे हैं, डोर टू डोर जाकर के लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री के प्रत्याशी के तौर पर कर्नल अजय कोठियाल गंगोत्री में 5 दिनों से दौरे पर हैं और गंगोत्री से ही उनको उम्मीदवार बनाया गया है। लगातार गाँव में जाकर के लोगों के साथ उनकी मुलाकात, बातचीत और गाँव भी और ग्रामीण भी उनसे प्रभावित नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सरकार ना होते हुए भी तमाम युवाओं की मदद की है। लगभग 12,000 के आसपास ऐसे युवा हैं जिनको उन्होंने नौकरियों पर रखवाया। तो ऐसे में अब गांव में भी उनको अपार जो जन समर्थन है वो मिल रहा है और यही वजह है कि ग्रामीणों ने प्रभावित होकर के आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। उधर उत्तराखंड में कोरोना तेजी से अपने पांव पसार रहा है। उत्तराखंड पुलिस के 282 जवान कोरोना संक्रमित मिले हैं। 282 में से 170 पुलिसकर्मी होम आइसोलेशन में हैं। 1 दिसंबर 2021 से 15 जनवरी 2022 के बीच ये संक्रमित हुए हैं। कोरोना की गिरफ्त में आए सभी पुलिसकर्मी डबल डोज वैक्सीनेटेड हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोरोना संक्रमित ये पाए गए हैं। तो 1 दिसंबर 2021 से 15 जनवरी 2022 के बीच में ये सब संक्रमित हुए हैं। उत्तराखंड पुलिस के 282 जवान ऐसे हैं जो कि कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। ये सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जो कि लगातार कोरोना का आंकड़ा बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। पुलिस को लगाया गया है ताकि जो कोविड गाइडलाइन है उनकी पालना कराई जा सके, लेकिन खुद अब पुलिसकर्मी भी इसकी जद में आते हुए दिख रहे हैं जब 282 जवान ऐसे हैं जो कि कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी बूस्टर डोज लगाने का जो काम है, जो अभियान है वो चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कोरोना का संक्रमण आप देखें कैसे फैल रहा है जब 282 जवान पुलिस के ऐसे हैं जो कि कोरोना संक्रमित हो गए हैं। तो देश के साथ प्रदेश में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण पर रोकथाम के लिए पुलिस प्रशासन ने शहर में मास्क न पहनने वाले और कोरोना गाइडलाइन का पालन न करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। पुलिस ने मास्क नहीं पहनने और अतिक्रमण करने वालों के चालान भी काटे हैं। तो पुलिस लगातार बाजारों में जाकर के लोगों के चालान कर रही है, जो कि कोशिश यह है कि कोरोना संक्रमण को कम किया जाए। जो कोविड गाइडलाइन से उनकी पालना सुनिश्चित कराने के लिए पुलिस लगातार ग्राउंड पर जा रही है और ऐसे में जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं या जो लोग कोरोना नियमों की अवहेलना कर रहे हैं उनके चालान भी काटे जा रहे हैं। तो चालानी कार्रवाई की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब पुलिस जो लोग मास्क नहीं लगाए हुए नजर आए हैं उनके नगद चालान काटे गए हैं। लोगों से मास्क लगाने की अपील लगातार की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद लापरवाही चूंकि देखने को मिल रही है। ऐसे में पुलिस भी इसमें मुस्तैद नजर आ रही है। खटीमा में पुलिस ने मास्क नहीं पहनने वालों के चालान काटे हैं। बाजार की तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो चालान के डर से लोगों ने मास्क जरूर लगाया, लेकिन जो लोग फिर भी मास्क लगाए हुए नजर नहीं आए उनके चालान पुलिस ने काटे हैं। इस समय जो कोविड का ज़्यादा जो है वो फैल रहा है कोविड, इसमें ओमिक्रॉन नाम से जो है ज़्यादा वो है और यहाँ जनपद में भी और अपने खटीमा क्षेत्र में भी ये इसके जो है ज़्यादा इस समय संक्रमित लोग हो रहे हैं। हमें भी शासन से ये आदेश है कि जो है इसकी रोकथाम करने के लिए जो लोग इन चीज़ का प्रयोग नहीं करता है तो उसके जो है चालान काटे जाएँ। मैं खटीमा क्षेत्र में जब से आया हूँ यहाँ पर ये देख रहा हूँ कि ज़्यादा जो है लोग सड़कों के किनारे पर ही अपनी ठेलियाँ और दुकानदार जो है बाहर सामान फैला दे रहे हैं। उनसे अनुरोध किया जा रहा है कि जो है इस जो जाम की स्थिति बनी रहती है खटीमा में उसको जो है आप लोगों के सहयोग से इसको दूर किया जाए। और ज़्यादा हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अतिक्रमण हटे, थोड़ा बहुत अपने साइडों में लगाए। अगर रोड को भी खाली कर देंगे तो हमारा यातायात बाधित नहीं होगा। तो उत्तराखंड में चुनाव से पहले ही आयोग ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। इसके बाद शासन ने आबकारी सचिव और आबकारी आयुक्त के पद से हरिचंद्र सेमवाल को हटा दिया है। एसएसपी उधम सिंह नगर को सीधे केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने हटाते हुए डीआईजी बरिंदरजीत सिंह को एसएसपी उधम सिंह नगर बनाया है।
अब आबकारी सचिव के पद पर रविनाथ रमन और आबकारी आयुक्त के पद पर नितिन भदौरिया को तैनात किया गया है। इसमें माना यह जा रहा है कि कुछ और तबादले और नीतिगत निर्णय जिनको लेकर के विवाद है उस पर भी निर्णय हो सकता है। दरअसल सरकार ने आचार संहिता लगने से पहले 7 जनवरी को आबकारी आयुक्त के पद से नितिन भदौरिया को हटाते हुए सचिव आबकारी हरिचंद्र सेमवाल को ही आयुक्त पद की जिम्मेदारी दे दी थी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार के इस फैसले पर सवाल खड़े करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला था। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार को जमकर घेरा था, जबकि बीजेपी सीधे सीधे इसे एक चुनावी प्रक्रिया बता रही है। तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग की तरफ से मुख्य आबकारी आयुक्त को हटा दिया गया है और उत्तराखंड की सियासत इसको लेकर के गरमाई हुई है, जो कि लगातार इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही थी। लेकिन अब केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से ये जो नियुक्तियां हैं वो की जा रही हैं और निर्वाचन आयोग ने ये बड़ी कार्रवाई की है, जब प्रदेश में कई अधिकारी उनके पदों से हटाए गए हैं, नए अधिकारियों की नियुक्तियां की गई हैं। कांग्रेस इसको लेकर के हमलावर है, जबकि बीजेपी ये कह रही है कि ये सीधे तौर पर चुनाव आयोग का फैसला है, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले इन सभी पदों पर ये नियुक्तियां हुई थी। लेकिन अब इसको हटाया गया है चुनाव आयोग की तरफ से और उसके बाद कांग्रेस पार्टी इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी को घेर रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि ये चुनाव आयोग की तरफ से लिया गया निर्णय है। है कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष चुनाव कराना प्रदेश में, और इसको कोई भी राजनीतिक दल निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए शुरू से चुनाव आयोग से हम लोग बोल रहे हैं। अगर चुनाव आयोग को लगा होगा कि भाई कौन अधिकारियों को हटाना है और कौन अधिकारियों को रखना है, और उसी के क्रम पे उन्होंने अधिकारियों को हटाया होगा। अब कांग्रेस हर चीज़ के लिए कहती है कि साहब हमने कर दिया। कांग्रेस तो राहुल गांधी जी को बुला रही है इटली से बहुत दिनों से, राहुल जी तो आ नहीं रहे अभी तक। तो पहले राहुल जी को तो बुला लो इटली से चुनाव प्रचार के लिए। उनके कहने पर उनका नेता राहुल नहीं आ रहा है, उनके कहने पर कौन हट जाएगा? भाई जो नियम कायदा कानून होगा उसको चुनाव आयोग करेगा, और उसी के आधार पर चुनाव आयोग कर भी रहा है। और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जो चीज़ें जरूरी होंगी चुनाव आयोग को वो करेगा। और भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा प्रजातांत्रिक सिस्टमों पर विश्वास करती है, डेमोक्रेसी पर हम लोग विश्वास करते हैं। जो आयोग करेगा उसका पालन हम लोग भी करेंगे। तो लगातार हम देख ही रहे हैं कि सत्ता का किस तरह से दुरुपयोग यहाँ पर किया जा रहा है, और येन केन प्रकारेण सरकार बनाने के लिए, कुर्सी पाने के लिए सत्तारूढ़ दल किस तरह से हर चीज़ अपने पाले में लेने की कोशिश कर रहा है, या अपने पक्ष में जिस तरह से भी माहौल बनाने की कोशिश। जैसे मैं आपके संज्ञान में लाना चाहती हूँ कि जो ई श्रमिक कार्ड बन रहे हैं उसमें सरकारी कर्मचारियों की उपयोगिता होनी चाहिए या उनको यूज़ किया जाना चाहिए, पर देखने में ये आया है कि ई श्रमिक कार्ड भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता बना रहे और वही वितरित भी कर रहे हैं गांव-गांव। हमें दूर लोहाघाट चंपावत से ये रिपोर्ट मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ई श्रमिक कार्ड बनाते वक्त आश्वासन भी दे रहे हैं कि उनके अकाउंट में 10 से 15 हज़ार बहुत जल्द पहुँच जाएंगे। ऐसे में चुनाव आयोग से मैं इस बात का भी स्वतः संज्ञान लेने की अपेक्षा। आदर्श आचार संहिता पे प्रशासन ने सख्ती से पालना कराने के लिए राजनीतिज्ञों को अमली जामा पहनाना और राजनीतिक दलों पर गाज गिराना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले पर इनसे सख्ती से निपटने के लिए इस बार सीविजिल नाम से एक ऐप जारी किया है, जिसमें कोई भी व्यक्ति आचार संहिता के उल्लंघन करने वालों को प्रशासन की जानकारी डालकर उस पर त्वरित कार्रवाई कराने में अपनी भागीदारी को निभा सकता है। तो आचार संहिता का उल्लंघन और उसको लेकर के चुनाव आयोग बहुत सख्त है। सीविजिल जो ऐप है चुनाव आयोग का, उसको लेकर के चुनाव आयोग ने जो निर्देश हैं वो जारी किए हैं और आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर जो सख्ती है वो की जा रही है। ये आपको सभी को पता है, जैसे आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, तो एक सीविजिल ऐप है जिसमें अगर किसी प्रकार का आपको लगता है कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है तो आप उस पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत दर्ज करने के या तो आप अपनी आइडेंटिटी बता भी सकते हैं या छुपा भी सकते हैं, और हमें जो हमारी टीमें हैं वो उस आदर्श आचार संहिता का जो भी उल्लंघन हो रहा है इसकी हमारी टीम मौके पे जाके निस्तारण कर दी है। तो ये सीविजिल करके एक ऐप है जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं।
तो आज किस तरीके टोटल आज सुबह तक हमें लगभग 8 शिकायतें मिली थी, जिसका हमने निस्तारण कर लिया है मौके पे पहुंच के। और मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको डाउनलोड करें सी-विजिल ऐप को, और जहां भी उनको ऐसा उसमें सारी जो भी प्रकार का उल्लंघन है उसमें सारी कैटेगरियाँ लिखी हैं, तो आप उसे सेलेक्ट करके और हमें वो अपनी आप जो भी शिकायतें आपकी आप हमें ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। सी-विजिल ऐप बनाया गया है और इसके जरिए कार्रवाई की जा रही है। इस पर तत्काल कोई भी जो अपनी कंप्लेंट है वो दर्ज करा सकता है और ये ऐप चुनाव आयोग का काफी समय से चल रहा है। इसके पहले भी विधानसभा चुनाव में सी-विजिल ऐप इसकी शुरुआत चुनाव आयोग निर्वाचन आयोग के द्वारा की गई थी और इसका मकसद ही ये था कि अगर कहीं भी आचार संहिता का कोई उल्लंघन है तो इसके माध्यम से तत्काल इस ऐप के माध्यम पर आप वहां पर जाकर के अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं ताकि किसी भी तरह से आचार संहिता का उल्लंघन ना हो। और अब एक बार फिर से इस बार 22 के विधानसभा चुनावों में यह देखने को मिल रहा है। उधर हरिद्वार के डीएफओ ने रुड़की के पिरान कलियर क्षेत्र में औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने अनियमितता मिलने पर एक आरा मशीन को सीज कर दिया और अन्य मशीनों की भी जांच की है। आपको बता दें कि हरिद्वार डीएफओ धर्म सिंह मीणा ने रुड़की के पिरान कलियर में लकड़ी मंडी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आरा मशीनों के दस्तावेज की भी जांच की है। अनियमितता मिलने पर एक आरा मशीन को यहां पर सीज भी किया गया है। कुछ आरा मशीनों को सीज किया गया है। इनके जो स्टॉक रजिस्टर है वो मैच नहीं कर रहे हैं और कंप्लीट भी नहीं है। जो लकड़ी है और रबन्ने हैं वो भी मैच नहीं कर रहे हैं। दैट सोर्स की वो अभी इनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है, सीज किया गया है दस्तावेजों को। और यदि अवैध प्राइमा फेसी अवैध सामने आ रहा है तो इसकी सीज किया गया है। और यदि इन्होंने पंजीकरण वगैरह और बाकी के दस्तावेजों में भी गड़बड़ी। अल्मोड़ा की 6 विधानसभाओं में चुनाव की कसरत तेज कर दी गई है और इसके अलावा निर्वाचन आयोग ने पहली बार दिव्यांग और 80 साल से अधिक मतदाताओं को घर से मतदान करने की सुविधा दी है। इसके तहत अल्मोड़ा जिले में 13,000 से अधिक मतदाता चिन्हित किए गए हैं, जिसमें करीब 6,000 दिव्यांग और 13,000 80 साल से अधिक आयु के मतदाता पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करेंगे। इनके लिए निर्वाचन की टीम गठित की गई है जो उनके निवास स्थान पर जाकर के उनसे मतदान करवाएगी। खबर हरिद्वार से है। संतों की प्रतिकार सभा शुरू हुई है और संतों की गिरफ्तारी के खिलाफ यह सभा है। जितेंद्र नारायण यति नरसिंहानंद की गिरफ्तारी हुई है। सभा से पूर्व हवन और यज्ञ भी हुआ। इस्लाम धर्म की बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ किया गया, लेकिन अब संतों की जो गिरफ्तारी हुई उसके खिलाफ अभियान और तेज हो गया है। तो यति नरसिंहानंद को गिरफ्तार किया गया और अब प्रतिकार सभा की शुरुआत संतों के द्वारा की गई है।
इसमें संतों की गिरफ्तारी के खिलाफ रोष जताया जा रहा है। तस्वीरें हरिद्वार के हम आपको दिखा रहे हैं। जितेंद्र नारायण त्यागी, यति नरसिंहानंद, 2 लोगों की गिरफ्तारी के बाद ये सभा से पूर्व हवन यज्ञ किया गया है, जिसमें इस्लाम धर्म की बुद्धि शुद्धि के लिए ये यज्ञ किया गया। साथ ही साथ प्रतिकार सभा जिसका आयोजन किया गया संतों की तरफ से, और अब ये और ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। मसूरी में आप पार्टी के प्रत्याशी अमरिंदर बिष्ट ने एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आखिर संविधान की जीत हुई है। ये भी उन्होंने कहा कि विधायक प्रीतम सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग इसमें हुई है। इसको लेकर के प्रीतम सिंह ने 12 जनवरी को स्वयं ही अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। 15 जनवरी को विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रीतम सिंह के द्वारा बीजेपी में शामिल होने के बाद दल बदल कानून का उल्लंघन किया गया था। उन्होंने कहा कि सत्य की जीत है, संविधान और लोकतंत्र की जीत हुई है। धनोल्टी विधानसभा की जो जनता है वो आम आदमी पार्टी को बहुत गंभीरता से ले रही है, और आम आदमी का ये कहना है कि दिल्ली में जिस तरह से जन कल्याणकारी मॉडल आदरणीय केजरीवाल जी के नेतृत्व में चल रहा है, वह मॉडल यदि उत्तराखंड में देवभूमि मॉडल के नाम से यदि चलता है तो निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों को उसका लाभ होगा, वो मुख्य है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर धनोल्टी विधानसभा में आम आदमी पार्टी ने मुझे इन मुद्दों को घर घर तक पहुँचाने के लिए चुना है, और मैं इन मुद्दों को लेकर के घर घर जा रहा हूँ। और 2022 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मैं काम करूंगा, और ये जितने भी जन कल्याणकारी मुद्दे हैं इनके आधार पर हम लोग वोट मांगेंगे। तो चुनाव का बिगुल बजने और आचार संहिता लगने के बाद पुलिस और प्रशासनिक टीम सक्रिय हो गई है। अल्मोड़ा जिला मुख्यालय से लेकर के तहसील और फिर जिले के सभी प्रवेश द्वार पर पुलिस टीम आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग कर रही है। इसमें पुलिस संदिग्ध लोगों की तलाशी के साथ उनसे पूछताछ भी कर रही है। जिला मुख्यालय और पांडेखोला तिराहे और नगर से लगे लोधिया बैरियर पर संदिग्ध वाहनों को पुलिस के द्वारा चेक किया गया और उनका डाटा भी रखा जा रहा है। पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स और चेक पोस्ट पर जवान मुस्तैद नजर आए। चलिए इसी के साथ देवभूमि लाइव में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।